अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये सियासत का खेल भी बड़ा अजीब सा है। कल के दोस्त आज के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं। और ये बात सादिक आती है तब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम का बाकायदा तौर पर हुकूमत साजी के लिए राब्ता हुआ है। दोनों जो जमातों के कायदीन हैं उनकी मुलाकात होने वाली है। अब ताहिर मलिक साहब मेरे साथ ज़्यादा इन्हीं से पूछ रहे थे, इनके पास अंदर की खबर भी होगी। तो सर, ये फिर क्या इनका फार्मूला होगा अगर ये दोनों आपस के अंदर पैचअप हो जाता है? पुराने इख्तलाफात तो चले ख़त्म हो गए ना, तो अब अगर इन दोनों का इत्तेहाद होता है तो फिर हुकूमती फार्मूला क्या होगा? वो इंग्लिश जुबान में कहते हैं नथिंग इज डेंजरस बट ए डेस्परेट मैन। एक्चुअली हुआ है कि मतलब आपको पता है पीटीए की जो सिचुएशन है उनके पास मतलब एक क्लियर रियासत में पोजीशन ये भी आपके लिए रास्ता नहीं है। वो तो होगी बात। अब मौलाना का ख्याल था कि वो सदर पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं। उनका ख्याल ये कि इस इलेक्शन में एक चीज वाजे हो गई है कि उनके लिए केपी से भी वो आउट है और पाकिस्तान से भी आउट है। पाकिस्तान से मतलब फेडरल हुकूमत में। अब उनका ख्याल ये है कि जिस एज में वो आ गए हैं वो अपनी एक कोई ना कोई वैल्यू लगवाना चाहिए। फजल रहमान जो जो मैं बता रहा हूँ, नथिंग इज डेंजरस बट ए डेस्परेट मैन। अब उनको पता है जिस उम्र में वो 72-73 साल में है, इस इलेक्शन में उनकी पार्टी होगी है साफ। अब उनके पास एक रंग का यक्का है। वो रंग का यक्का ये कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है ये वाहद पार्टी है जिसके पास 10, 15, 20, 25, 30 हजार कारकुन ऑर्गेनाइज्ड मौजूद होते हैं हर वक्त, क्योंकि वो मदरसे चलाते हैं। मदरसों में आपने ट्रांसपोर्ट लेनी है, उनको पिंडी ले हैं, उनको इस्लामाबाद ले हैं, उनको लाहौर ले जाएं, उनको इस्लाम कराची ले जाएं। तो मेरा जो खबरें भी हैं जो पार्टी के अंदर अपना जो मौलाना की पार्टी के जमीयत में जो थॉट आया कि हमें एक लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें इस पर रिएक्शन दिखाना चाहिए। तो वो बेसिकली पंजाबी च कहते हैं लै लैना भरावां दे दुखड़े रोए यारां दे। वो पीटीए को इत्तेहाद नहीं करने जा रहे, उससे मिलने नहीं जा रहे। वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप हमें स्पेस नहीं दिया, आपने हमें स्पेस नहीं दी, हमारे बारे में नहीं सोचा, तो हम आपके दुश्मन के तो पास। फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो सदर बनना चाहते हैं, सदर पाकिस्तान। हाँ सदर, वो देखे ना उनकी आप रिजल्ट देख लें। कौमी असम्बली में आउट, केपी के में आउट, पंजाब में पहले ही आउट है। अब बलोचिस्तान में उनको 10 सीटें मिली हुई हैं। अच्छा, वहाँ पे भी ट्रेजिडी है। वहाँ पे ट्रेजिडी ये है कि पीपल्स पार्टी ने 4-5 MP इस पे काम किया है जो वहाँ के आज़ाद हैं। तो वो 16-17 वो हैं, 10 हैं मुस्लिम लीग नून की। नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे होते हैं, वो बलोचिस्तान से भी वोट है। तो वो कहते हैं ना पंजाबी च मैं की प्यार च खटिया। तो मौलाना के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर नेचुरली बात है, उन्होंने सोचा कि भाई फिर ऐसा ना दे, फिर ऐसा नहीं सही। तो फिर पाकिस्तानी सियासत जो है वो सिर्फ मुफाद परस्ती का नाम। आप कह लें, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे हमारी जो जो फ्रेमिंग है उसमें वो हम किताबों में तो खिदमत और पढ़ते हैं कि सियासत बड़ी नबियों का काम है, लोगों की खिदमत करना है। मगर हमारा जो स्टेट का जो रियासती निज़ाम है वो इतना पचीदा है कि उसमें सिर्फ पावर रह जाती है, और इसका आप इतनी आसानी से इस पॉलिटिशियन को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। 75 साल से जो हमने पॉलिटिशियन के साथ किया और जो पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान के साथ किया, दोनों मुजरम है। चलिए, बहुत शुक्रिया।